फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल. सो डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस सोशल वर्क प्रोग्राम. एंड एज यू नो, the CUET PG exam form is out, application form is out, and I will let you know all the information regarding this examination, right? सो CUET PG 2024 का सिलेबस जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क के लिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं. इसके पहले आपको हमने बताया था कि टिस्ट नेट जो है वो कैंसिल हो चुका है और इसकी क्या एग्जाम पैटर्न होगा. सो प्लीज गो थ्रू द पीजी सिलेबस एंड दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन. आप देख सकते हो ये हमने आपको ऑफिशियली, आई विल ऑल्सो एंड आई एम ऑल्सो टॉकिंग ऑलवेज ऑफिशियली. एंड सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है. तो क्या चेंज हुआ है? दिस इज द ब्रीफ अबाउट मी. आई हैव अचीव्ड MSW All India Rank 1, cracked DULLB, BHU BA and Masters in Social Work. Both have completed and I have completed both from the Banaras Hindu University, right? So I have cracked also CDS exams like FCAT, UPSC CDS, SSC CGL, Bihar SI and many more examination. And I have mentoring you from the previous 7 years, and hundreds of students of social work get admission in many universities through my channel. So first you have to subscribe this channel. सो चलते हैं, देखते हैं क्या है सिलेबस और इसके रिगार्डिंग हम ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट. ये है ऑफिशियल वेबसाइट जैसा कि आपने देखा है. एंड इसके होम पेज पे जब आप जाओगे तो आपको रजिस्टर करने का एंड साइन इन का ऑप्शन आ रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस देखना है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का. सो आप जब जाओगे यूनिवर्सिटी सेक्शन में तो इसमें देयर आर many types of university options like central university, as you see, state university, deemed university, private and other university. So आपका जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, इट इज नॉट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट इज फुल्ली फंडेड बाय प्राइवेट एजेंसीज और प्राइवेट डोनेशंस, राइट? सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे? डीम्ड यूनिवर्सिटी में. हर वो यूनिवर्सिटी है, आपको टेंशन लेना नहीं है. एंड अगर हम बात करें सभी तरह की यूनिवर्सिटी अवेलेबल है तो आप उन लोगों को लिखना है TA, ठीक है, TA टाटा. सो आपको आ जाएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड ऑल डिटेल्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज कोर्सेज इज अवेलेबल हियर. सो सबसे पहले डिग्री अगर देखेंगे, प्रोग्राम कोर्स ऑफर डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप्ड टू द प्रोग्राम्स. अब एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे दिया हुआ है. एंड फर्स्ट जो सिलेबस है हमारा ये आप देखोगे MA सोशल वर्क ग्रुप का ही है. सो आप प्लीज बी केयरफुल. मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क चिल्ड्रेन एंड फैमिली, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क डिसेबिलिटी एंड स्टडीज एक्शन, ये है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एक्शन, ठीक है. एंड एक और है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क मेंटल हेल्थ. तो सोशल वर्क के काफी सारे ग्रुप हैं. आप देखोगे यहाँ पे सोशल वर्क में पब्लिक हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया है. मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से वहाँ एक डिग्री कंप्लीट किया हूँ जस्ट, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड है. अब आपको ये समझना है कि क्या ये सोशल वर्क के इतने सारे ग्रुप है तो क्या सबका अलग अलग एग्जाम होगा? आपको हो सकता है पेपर अलग अलग सेट करने को आए, या हो सकता है एक ही एग्जाम है. जब आप फॉर्म भरोगे तो ये क्लियर होगा. तो आप बहुत सावधानी से चूज करना. वहां पे देख लो सोशल वर्क के कितने ग्रुप हैं. वीमेन सेंटर्ड ग्रुप, और ये जो है सोशल वर्क का लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एंड द नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स का. सो आपको जो एक ही कॉमन कोड इस्तेमाल हुआ है मैंने आपको दिखा दिया. बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत टाइम लगता है ये सारी चीजें दिखाने में, बनाने में, एडिट करने में. सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो ना तो मैं सारी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पर लेकर के आ रहा हूँ. काफी मेहनत लगती है. सो वी नीड ऑल्सो इंस्पिरेशन माय डियर फ्रेंड, तभी हम लेकर के कंटिन्यूली आपके लिए लेकर के आएंगे. COQP11 और COET निकालना है ना तो COET पॉइंट को सब्सक्राइब करना जरूरी है. आपको ये ध्यान रखना है. COQP11 मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, राइट? सो ये सब का कोड एक ही है. अब आ जाते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बैचलर्स और मास्टर डिग्री, ठीक है. 10+2+3 और 10+2+4 और 10+2+2+1 ईयर ब्रिज कोर्स. जो भी आप कर रहे हो सिंपल याद है, आपके पास 15 साल की फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC रिकॉग्नाइज करती है. एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, कैंडिडेट्स इन 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम शुड हैव पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स
to the first to fourth semester, and candidates studying in 4-year degree program should have passed in the subjects for first to sixth semester. जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनको 3 साल के बाद अपियरिंग में भी वो भर सकते हैं, समझो, लेकिन तीनों ईयर में पास होना चाहिए। अगर 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 2 साल में पास होना चाहिए, नहीं कि बैक लगाओ। समझ में आया? Until a candidate submit their degree certificate and final mark degree sheets as evidence of having successfully completed the eligibility criteria by the given date, the admission offered by remain provisional. मान लो आपका एडमिशन हो गया एंड दैट टाइम आपने सारे सर्टिफिकेट्स उनको प्रोवाइड नहीं किए तो आपका प्रोविजनली ही रहेगा, ठीक है। इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ए कैंडिडेट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग एट एनी पॉइंट इन द टाइम, देयर कैंडिडेचर एडमिशन शैल बी समरीली कैंसिल्ड। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका कैंसिल कर दिया जाएगा किसी भी तरीके का गड़बड़ी होगा तो। उनके पास वो राइट है, लीगल राइट भी है, ठीक है। यही सब चीजों में दिया गया है। आपने एलिजिबिलिटी देख लिया, आपको मैंने एक एक चीज बताने वाला हूं बहुत ही ब्रीफ से, और ये सिर्फ इसी चैनल पे मिलने वाला है कि वो बंदा जिसने खुद टॉप किया एग्जाम और वो खुद आपको पढ़ा भी रहा है। सो आपको ये चीज समझना चाहिए। और अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट पे जो CO QP11 है। ध्यान से आपने कोड देख लिया, इसका सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है इसके सिलेबस का पार्ट, राइट। सो सिलेबस इसका हमने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। ये हमारे कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल है, इसको जरूर देखिए। और ये सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल से हमने बताया क्योंकि ये बहुत सारे सब्जेक्ट का है, तो आप इसे आराम से देखो, समझो कैसे तैयारी कर सकते हो, जरूर हमें बताओ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों ये आपका एनटीए का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम हुए हैं 2023 में, डेट के साथ आपको यहां दिख जाएगा। इंग्लिश वर्जन है, इसको मैंने अपने एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में भी अपलोड कर दिया है और कोर्स में भी अपलोड कर दिया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फ्री में भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो वहां से। अब सिंपल सी एक लॉजिक है यहाँ पे कि भाई क्वेश्चन पूछा कैसा जा रहा है ये देखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। एक ओवरव्यू दूंगा मैं, आंसर नहीं देने वाला हूं इसमें। आंसर अगर आप कमेंट करोगे तो अलग सेशन एक ले लेंगे। देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेजल वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज का देखो, मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, सबूत के साथ दिखाऊंगा। फ्रेजल वर्ब पूछा जा रहा है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, ग्रामर के रूल्स जो पॉपुलर रूल्स है, प्रीपोजिशन ए एंड द आर्टिकल्स, ये सब पूछे जाते हैं, क्लियरली आप देखो। उसके बाद आप वर्ड्स पे अच्छा खासा कमांड रखना। देखो आप यहां पे पूछा गया है वर्ड्स के बारे में, वर्ड मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हो तो उसकी वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डिफिनीशन, मीनिंग, एंटो, साइनो और ओवल और चीजें। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप बोलो, हम इंग्लिश का सेशन फिर से स्टार्ट करेंगे इस साल के लिए जल्द से जल्द, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो यूट्यूब पे आएगा, टेंशन ना लो। लैंग्वेज में मोटा मोटी फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, एंटो, साइनो, और आपकी रीडिंग कैपेसिटी अगर अच्छी है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उसको आप कंठस्थ कर जाओ, आपको बहुत अच्छे से वो हेल्प करेगा। आपको वर्ड्स पे अच्छा कमांड होना ही होगा इसमें, अगर क्वेश्चन आपको निकालना है तो। देखो सारे वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। फिर आपको पैराग्राफ एक पूछा ही जाएगा, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी यहां फिर आप गोली खा जाओगे, समझ रहे हो बात? सिंपल सा एक मीनिंग है, आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है ना। क्वेश्चन पेपर 12 तक हम लोग पहुंचे, तो इंग्लिश हमने देख लिया, मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं, ये आपको मिल जाएगा हमारे कहां पे, एप्लीकेशन पे, और सिंपल सी चीजें हैं। अब आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं देखोगे तो आपको ये अंदाजा ही नहीं लगेगा कि क्या सिलेबस है ना। सिलेबस हमने दिखा दिया, लेकिन आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। और आपको इसके बाद बुक लिस्ट भी मैं बताने वाला हूं, इसके लिए बुक्स कौन सा आप पढ़ोगे। पार्ट बी में अगर हम देखें तो आप देखो जीके जीएस और मैथ रीजनिंग का पार्ट ये शुरू हो रहा है। फर्स्ट हिंदी नोवेल टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज टॉम्ब ऑफ सैंड विच इज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रेत समाधि, रिटेन बाय। कितना ये इजी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए आपको। करंट अफेयर्स की सेशन आ रही है, रेगुलर देखिए उसको। हु इज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर टू ट्रेक सोलो टू साउथ पोल, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बताओ आप। अब साउथ पोल पे कौन गया था भाई, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था वो, इंडियन ओरिजिन। ये भी एक क्वेश्चन पेपर है करंट का, करंट आपके लिए जरूरी है, आपने देख लिया। राइट टू फ्रीडम से क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटी आपके लिए जरूरी है। आप देखोगे अरुंधति रॉय का भी एक और क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एक ओल्ड जीके का क्वेश्चन है।
अब देखते हैं कुछ किताबें हैं जैसे विंग्स ऑफ फायर, वेक अप इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीके का हमारा नोट्स है, अगर आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी लेके पढ़ सकते हो, ये सब उसमें इंक्लूडेड है, टेंशन नहीं लेना। और लगातार उसमें हम मेंटरशिप करते रहेंगे, संडे के संडे उसमें वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अब देख लेते हैं जनगणना सेंसस जीके है, तो ओवरऑल हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही है, तभी इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन कर पाओगे। देखो इसमें आप देखोगे अगर विश्व का प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। नाटो हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स है, सब लोग जानते हैं, इस पे हमने अलग से सेशन भी लिया था, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट, ज्योग्राफी आ गया, देख लो सब क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूँ क्लियरली कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई है। द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन पेंटिंग इन 1961 किसने बनाया था? अब भाई राजा रवि वर्मा, सब लोग जानते हैं, फेमस यही है इंडिया का पेंटर। तो ये सब चीजें जीके से रिलेटेड हैं, बुक्स बताने वाला हूं, टेंशन ना लो आप। आगे जैसे बढ़ोगे आप तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे, कंप्यूटर के बाद आपको मैथ्स के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वही नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, रेशनल बिहेवियर, रेशनल नंबर सिस्टम का अच्छे से कमांड कर लेना। देख लो आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का अच्छा खासा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से एक दो क्वेश्चन देख सकते हो आप, एक दो क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद कुछ मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपको दिख रहा है पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, ये याद रखना, अच्छा खासा इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब कुछ हम पढ़ाएंगे अगर हमारे पास आप ज्वाइन करते हो तो, ठीक है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। फिर रेलवे के जो टाइम एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन होते हैं वो आए हुए हैं, आप देख लो। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि सिलेबस में है, आप देख लो। वर्बल रीजनिंग भी है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी है। अब अलग से अगर आप कमेंट करोगे तो मैथ के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एक अलग वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि वो प्रिसाइज होगा, आपको ये चीजें पढ़नी है अगर आप कमेंट करते हो तब। अदरवाइज आपको क्वेश्चन पेपर तो हमारे पे मिल ही जा रहा है एप्लीकेशन पे, वहां से आप एक प्रॉपर नोट्स बना लो कि सर ये चैप्टर हमारे पास है। देख लो आप, कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर है ये चीज। अब बात कर लेते हैं, यहीं पे बुक की बात हुई है तो भैया आपको कौन से बुक की बात करनी जरूरी है, कौन से बुक से आप पढ़ोगे। तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो ये अगर सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है, आपके पास मार्केट में कोई भी जीके की अच्छी बुक है, कॉपीराइट इशू की वजह से हम नाम नहीं ले सकते, जीके की आपको जो किताब अच्छी लगे, चाहे वो विद्यासागर, रत्न सागर हो, लूसेंट हो, आपके पास हो भी सकता है, उसको फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज पढ़ जाओ। और टाइम बचाना चाहते हो और प्रिसाइज चाहिए तो हमारा आप स्टडी मटेरियल लेके पढ़ सकते हो, बहुत महंगा नहीं है, स्टडी मटेरियल बहुत किफायती है, सस्ता है। दूसरी चीज, रीजनिंग मैथ के लिए आपके जिस भी प्रकाशन का, चाहे वो अरिहंत हो या राकेश यादव का हो, किसी का हो, जो आपको इजी में समझ में आए, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूं, आप लेकर के मैथ रीजनिंग का कर सकते हो। करंट अफेयर्स आप डेली हमारा सेशन आएगा, उसको ज्वाइन करो, उसको पढ़ो। क्लियर है ये चीज, ये दोनों चीज आपको करना पड़ेगा। बुक्स मैंने बता दिया, जितनी भी कंप्यूटर की किताब, कंप्यूटर की कोई अलग किताब लेने की जरूरत नहीं है, वो हमने आपको पढ़ाया है यूट्यूब पे, वहां से आप पढ़ लो। तो आपका ओवरऑल सिलेबस बच गया। इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए मैंने बता दिया है, इंग्लिश न्यूज़पेपर से बेटर उपाय कोई नहीं है। वर्ड्स को लिखो ताकि वो ट्रिपल बार याद होगा, लिखने में, पढ़ने में, देखने में। नहीं होता है तो आप एसएससी की कोई भी इंग्लिश की गाइड बुक ले सकते हो, आरके सिंह की हो सकती है, मैं बस नाम बता रहा हूं, आपको दिखा नहीं सकता हूं कॉपीराइट इशू की वजह से। आप इन सब नामों को नोट कर लो, जो आप जाओ बुक शॉप पे 1000-2000 की ये किताबें आएंगी, इससे कम की नहीं आएंगी, 4-5 किताबें हैं। अगर इतने में आप बेहतर कंटेंट चाहते हो तो हमारे पास पढ़ सकते हो, इतनी ही प्राइस हमारी भी है, आपको सारा चीज हम प्रोवाइड करेंगे, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। अब आ जाते हैं अगले सेगमेंट पे, और जैसा भी हम बोलते आए हैं वैसा ही होता रहा है, उतने ही डेट में एग्जाम डेट हो गए या एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, सब कुछ ऑफिशियल हम बताते आए हैं। मैंने DU LLB क्रैक किया है, MSW ऑल इंडिया रैंक 1 है। चाहे आप DU LLB दे रहे हो, BHU LLB दे रहे हो, कोई भी LLB का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तैयारी करवाई जा रही है। अंडर 2000 पे ये ऑफर फिर मिलने वाला है नहीं। साथ ही साथ मैंने बहुत सारा गवर्नमेंट एग्जाम भी क्रैक किया है, और जस्ट फॉर पैशन अभी मैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में होने के बावजूद आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं, बहुत सारी चीजें हमने रोड मैप कैसे तैयारी करनी है, क्या है, फुल इंफॉर्मेशन सब कुछ दिया है आपको, अपने अपने सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन। जैसा कि हमने बताया था वो सारी चीजें हमने आपको पहले भी बता दी, आपको सब दिख जाएगा। सारा वीडियो का मैं आपको थंबनेल दिखा दे रहा हूं,
आपको सब कुछ मिल जाएगा। कट ऑफ कितना रहेगा, कैसे तैयारी करना है, हाउ टू क्रैक सीयूईटी, एलएलबी, बीएचयू, डीयू, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, ये सब कुछ हमने पहले भी बताया है, आपको गाइड किया है। आपको ये ऑफर का फायदा उठाना चाहिए। हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, जरूर डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑल आर वेरी वेल। एकदम स्टार्ट से बताऊंगा जो आपके साथ हो रहा है, आप लोगों के साथ बीत रहा है। हजारों मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या बीएचयू सीयूईटी से बाहर हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आपको खुद पता है कि मैंने अपने इस चैनल के थ्रू हर वो इंफॉर्मेशन ऑफिशियल देते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपके काम का है। देखो भैया, जब हम सीयूईटी पीजी पहले सर्च करते थे, सभी बच्चे ऐसे ही सर्च कर रहे हैं, पीजी फॉर्म सर्च करते थे तो दो ऑप्शन आ जा रहा है। एक तो पीजी का जो पुराना वेबसाइट था सीयूईटी पीजी, इसमें nt.nic.in था, ये आ जा रहा है। और फिर और वेबसाइट के बाद आप देखोगे तो ओरिजिनल वाला वेबसाइट आ रहा है। अब परेशानी ये बढ़ गई है कि सर कौन सा वेबसाइट माने भैया। सीयूईटी पीजी का जो वेबसाइट आया है ना नया वाला, अगर मैं बोलूं आपको तो जरा सावधानी से, पहला ही स्टेप आप लोग गड़बड़ ले रहे हो, इस वजह से दिक्कत आ रही है। देखो यहाँ पे 2024 जहां लिखा है ना, इसको क्लिक करो, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं आप लोग। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको देखो वैसे ही पुराने वाले की तरह ही ये खुल रहा है, लेकिन इसमें सारी चीजें 2024 के लिए बनाई गई हैं। वेलकम टू सीयूईटी 2024 पोर्टल लिखेगा इस पे, और ये पोर्टल को समझना है। सारी इंफॉर्मेशन वैसे ही है, लेकिन फॉर्म इस पे आपको भरना है। कैसे भरना है, देखो यहां तो साइन इन और रजिस्टर का जो लोगो दिया है ना, यहां से भरना। 4-5 दिनों के बाद भरना। बच्चों की 2-4 जेन्युइन क्वेरी है जिसको हम रिजॉल्व कर देंगे। देखो भैया, करंट अफेयर्स नहीं आ रहा है क्योंकि सारे करंट अफेयर्स मैं एक साथ दे दूंगा, डे वाइज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों की क्वेरी इतनी आ रही है कि क्लासेस लेने में दिक्कत हो जा रही है, सबको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें सारे यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन बुलेटिन रहता है। अगर पिछले बार की हम बात करें तो 1000 पेजेस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन था। क्यों था, इसको समझो। हर यूनिवर्सिटी अपने कोर्स और अपना नाम के साथ कोर्स कोड देता था। ध्यान से सुनिए, यूनिवर्सिटी अपने सब्जेक्ट का कोर्स कोड उसमें लिखता था, तो बहुत बड़ा हो जाता था, है ना। इस बार 300-400 यूनिवर्सिटी हो जाएंगे। अब अगर इतने सारे यूनिवर्सिटी उस पेज में लिखते तो इस बार 4000 पेज का हो जाता, जो कि किसी को नहीं समझ में आता और कंफ्यूजन का घर हो जाता। हालांकि इस बार भी कंफ्यूजन हो ही रहा है बच्चों को। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हो रहा है वो हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। टेंशन नहीं लेना है कि सर बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे या इस तरह का तो कोई नाम नहीं है। यूनिवर्सिटी सेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो हमने क्लिक किया यूनिवर्सिटी पे। देखो आपको यहां दिख जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, गति शक्ति विश्वविद्यालय गुरु घासीदास, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी की बात करें, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। काम खत्म। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुल मिला के 12-13 नाम है। अब आप सोचोगे कि सर बीएचयू गायब हो गया, जेएनयू गायब हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गायब हो गया, जेएमआई गायब हो गया, लखनऊ और इलाहाबाद का तो बात ही छोड़िए, ठीक है। ये सब गायब कैसे हो गया। बच्चे सिर्फ बीएचयू के बारे में ज्यादा पूछ रहे हैं, सर एलएलबी कोर्स है कि नहीं बीएचयू में, ये भी उनका जेन्युइन क्वेरी है। अगले वीडियो में ये हम जवाब दे देंगे। देखो एक वीडियो ऑफ सीरीज आएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लगभग 7-8-10 वीडियो आएगी, लेकिन देखोगे ना उसको एक लाइन से तो सारा व्यू आपका क्लियर हो जाएगा फॉर्म के बारे में, भटकोगे नहीं, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने पहले ही ले लिए हैं। अब जरा समझो इस चीज को कि भैया ये क्यों हो रहा है ऐसा। देखो पिछली बार भी जब फॉर्म आया था, चूंकि हम लगातार 6-7 साल से हजारों बच्चों का रिजल्ट दिलवाए हैं यार, बच्चों को पढ़ाए हैं, उन्होंने अपने दम पे निकाला है, मैंने सिर्फ पढ़ाया है, मैंने अपना जो एफर्ट था वो किया है। तो अब जब तक वो यूनिवर्सिटी का सारा लिस्ट ये अपडेट नहीं करेंगे, वेबसाइट नया बना दिया इन्होंने, डोमेन क्रिएट कर दिया है और उस पर आप अपना काम कर सकते हो, लेकिन ये सारी फैसिलिटी उन्होंने अभी धीरे धीरे देनी है। आप देखोगे ना हर की चीज है, एप्लीकेशन गाइड है, कोर्सेज कौन कौन से हैं, सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोर्स में भी जाओ आप तो आपको अब ये लग रहा होगा सर कहीं झूठ बोल रहे हो। कोर्स में आप जाओ, आप देखो यहां भी खाली है सब, क्योंकि ये अंडर डेवलपिंग वेबसाइट है, वेबसाइट का पूरा जन्म हुआ नहीं है अभी, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से ये सिचुएशन है। क्लियर है ये चीज। हाँ, जो चीजें क्लियर दी गई हैं वो है सिलेबस, और सिलेबस पे डिटेल बात करेंगे हम अगले पार्ट में। तो दूसरे पार्ट में एलएलबी के बारे में और तीसरे में सिलेबस, सारे जो प्रमुख सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स एंड सोशल साइंस ग्रुप के मैं डिस्कस करूंगा, साइंस ग्रुप की डिस्कस करेंगी मैम। समझ में आ गया होगा आई थिंक। इंफॉर्मेशन बुलेटिन को बड़ी ध्यान से देखना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये यही वो
कुंजी है। आप इसको अगर देखोगे तो इस बार ये मात्र 75 पेजेस का है। अब आप सोचो कि 75 पेज में ये क्या क्या दे सकते हैं। कुछ भी नहीं दे सकते हैं मेरे भाई, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, कुछ भी नहीं दे सकते हैं। अब चलते हैं BHU DU, इन्हीं दोनों के वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये अवेलेबल है। BHU को सही में बहाल कर दिया गया है, क्या संभावना है, इसको देख ले जरा। चलो प्यारे दोस्तों, ये देख लो BHU का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जिसपे फॉर्म भरा जाता है। अभी देखो आप, अप्लाई फॉर सिविल सर्विसेज कोचिंग, जो यूनिवर्सिटी कैंपस में कोचिंग दी जाती है, उसकी एप्लीकेशन है ये, ठीक है। अब बात करते हैं अप्लाई फॉर MBA IB। ये फॉर्म आया था पहले, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि सर 24-26 का फॉर्म आ गया है। फॉर्म ये आया था लेकिन पहले आया हुआ है। उसके अलावा BAG PhD का है 23 से 24 सेशन का। फिर वोकेशनल कोर्सेज का है ये सब। कुल मिला के 23-24 आपको दिख रहा है। 23 से 25 किसका दिख रहा है? बायोटेक्नोलॉजी एंड MSc मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। ये 2023 टू 25 दिख रहा है। प्लीज बी केयरफुल, 2024-25 नहीं दिख रहा है। अभी आप लोग दिसंबर महीने में इसलिए लग रहा है कि 23 में है, यार ये 24 का फॉर्म है, तो यहां कंफ्यूज मत हो। अब यहां जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन अटेंड हो, देखो हुआ क्या है, CUET सबका फॉर्म भरवाने का एक ठेका ले लिया है, CUET PG। अब सारी यूनिवर्सिटी अपना अपना भेजेंगे वहां पे कि भैया ये ले लो हमारा, ये तुम ले लो हमारा, अब हमारा इंफॉर्मेशन डाल दो वहां। समझ में आया? और वही सेम इंफॉर्मेशन यहां भी डाल देंगे। DU के केस में भी सेम है। BHU का आप लोगों ने बहुत ज्यादा क्वेरी पूछा था, इसलिए हमने बता दिया है। और ध्यान से सुनिए, ये सिलेबस या जो भी चीजें हैं, ये सब के सब आपको मिल जाएंगी बहुत ही किफायती दाम में। जो भी पढ़ना है आपको, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स, ये सब के सब, तो ज्वाइन करना नहीं भूलिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो वो चीज मिस कर दोगे आप जो कभी कर नहीं सकते हो। थैंक यू सो मच।